हे देयर स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके सेकेंड वीक की रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई और ये एक जनरल रीडिंग है और इसके अलावा ये सबसे किसी से रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। और जिनसे जो चीज़ें इस रीडिंग में से आपसे रेजोनेट करती हैं उनको कंसिडर करें, बाकी को रहने दें। किंग ऑफ कप मे बी ये आपकी अपनी एनर्जी है, आप अपने एनर्जी में हैं इस वक्त और बेबी आप अपने इमोशंस में हैं, बहुत कूल एंड काम्स रिलैक्स्ड लग रहे हैं मुझे, या फिर आप अपनी एनर्जीज़ को इतना अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा बयान नहीं कर रहे हैं इस टाइम, जस्ट रिलैक्सिंग। या फिर आप किसी को अपना कप ऑफ़र भी कर सकते हैं। लेट्स सी कि आपकी फर्स्ट आई हैव टू टेल समथिंग कि ये एक जनरल मैसेज है, मे बी आई हैव सेड दिस एंड इसमें मुझे कुछ जनरल मैसेज मिलेगा तो वो भी मैं आपको दूंगी। लव लाइफ के हवाले से है ये रीडिंग। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। और इज़ द मेन थीम of second week of July? What is the main theme of second week of July for Scorpios? Main theme is meditation. Definitely King of Cup का कार्ड था, तो आप मतलब आप जो है अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस रखे हुए हैं, बैलेंस इमोशंस में हैं आप। और आपने आप हो सकता है प्रे कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर आपके जो है इस वक्त आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत हाई हों। आपकी इंट्यूशंस आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। सन का डेफिनेटली एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में है और आप उस हैप्पीनेस की वजह से इतने कूल एंड काम एंड रिलैक्स्ड हैं और अपनी सेल्फ में आप हैं, अपने सेल्फ से आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस वक्त। दैट्स वाई यू आर गेटिंग द हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस। इससे मुझे एक मैसेज मिला है कि कोई एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने के बाद जो एक इटर्नल हैप्पीनेस होती है वो उसको गेन हो रही है इस तरह की सिचुएशन। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है स्कॉर्पियोज, और कि जो इटर्नल हैप्पीनेस पाता है वो ही जो है वो कामयाब होता है इस ज़िंदगी में। और हमारे लिए बहुत से चैलेंजेस होते हैं, उनको ओवरकम करने के लिए हमें जो हमारा जो भी हमारा जो गॉड है उसने हमें जो तरीका बताया है एटर्नल हैप्पीनेस पाने का और उन वरीज से छुटकारा हासिल करने का, तो वो है मेडिटेशन। आप किसी भी फॉर्म में मेडिटेट करते हो तो वो जो मेडिटेशन होती है वो आपको वरीज से और जो भी मुश्किल वक्त होता है उसमें जो हमें स्ट्रेस वगैरह होता है, हमारी एंजाइटी में चले जाते हैं हम, उस चीज़ से बचे रहने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए और उस बुरे वक्त को आसानी से क्रॉस कर लेने के लिए हमें जो तरीका हमारे गॉड ने बताया वो है मेडिटेशन। कोई भी किस्म की मेडिटेशन होती है, जो आपका तरीका है, आप जिस तरीके से भी मेडिटेट करते हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब आपका फ्री टाइम होता है, जब आप बिज़ी होते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें करनी होती है। जैसे कि एज अ मुस्लिम वी हैव टू डू 5 टाइम प्रेयर अ डे। सो कुछ जो होती हैं वो बिज़ी टाइम पे भी होती हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो बिज़ी टाइम पे होती है। वो एक ऐसा टाइम होता है कि फ्री टाइम ही कहा जाएगा। लेकिन जो रात का टाइम होता है और सुबह सवेरे का जो टाइम होता है वो ऐसा होता है कि हम उस टाइम पे बिल्कुल बिज़ी नहीं होते। तो उस तक की प्रेयर्स को आपको अपने जो है इतनी इंक्रीज़ करनी चाहिए, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेना चाहिए, लेकिन जितना आपसे मुमकिन हो सके आप उतना ज़्यादा करें, तो आपका स्ट्रेस लेवल जो वो कम हो जाता है। आप अपने जो मुश्किल टाइम है उस टाइम को गुजारने के लिए आपको ये चीज़ें करने बहुत लाजमी होता है, वरना इसके बग़ैर हम बहुत सी मुश्किलात में हम मेंटल लेवल ऐसा हो जाता है कि हम किसी भी चीज़ को फेस करने के काबिल नहीं रहते, मुश्किल हालात को भी। और उस अपने मुश्किल हालात से डट के सामना करने के लिए हमें अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। हमारे नर्व्स जो हैं वो हमारी मेडिटेशन से ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है और यही हमें जो मेडिटेशन है वो एक
इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तभी हमें बताई गई है, वरना अगर इसका कोई मकसद नहीं होता हमें इस चैलेंज जो लाइफ चैलेंज है उससे गुज़रने के लिए हमें इस चीज़ की डोज लेना बहुत ज़रूरी होती है और रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी होती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है स्कॉर्पियो कि आपने अपना इनर पीस हासिल किया है। मुझे लगता है कि कोई इनर पीस है या फिर कोई हैप्पीनेस है आपके पास, या आप बहुत ज़्यादा फ़न महसूस कर रहे हैं। जनरली मैं बताऊँ अगर, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फ़न महसूस करें इस वक्त। और देखते हैं कि बाकी क्या मैसेज आता है आपके लिए। सेकंड चांस, जजमेंट, एंड हियर इज़ द स्टार कार्ड। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप, इनको भी मैं कंसिडर कर लेती हूँ। ओके, अंडरनीथ आपके पास है फोर ऑफ वॉन्ड। आपके लिए मैंने कितना लंबा मैसेज कर दिया है तो आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। सो नो वरीज, हो सकता है कि आपके लिए मैसेज ज़रूरी हो, तो मैंने सिर्फ आपकी वीडियो में कहा आई विल एक्सप्लेन इट इन अनदर वीडियो फॉर एवरीवन, बट लेट्स सी कि व्हाट आर द मैसेजेस। आप जो है अपने इस जो भी पेन था, आपका एक पास्ट पेन है, हो सकता है ये पास्ट पेन हो जिससे आप हील कर रहे हो अपने इमोशंस को। आपने पहले किंग ऑफ कप था, क्वीन ऑफ कप आई है, तो चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप जो है अपने इमोशंस को हैंडल करने की कोशिश करें। या फिर कोई एक पर्सन आपके सराउंड में है, वो भी आपकी तरह वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो वो पर्सन, हो सकता है वो पर्सन किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहा हो और आप जो हैं उस पर्सन को हील करने में उसकी मदद कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो एक सेकंड चांस उस पर्सन से। या तो ये आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप में से कोई एक फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का रिलेशनशिप भी हो सकता है आपके साथ, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर लव रिलेशनशिप में है और वो लव रिलेशनशिप इतना बॉन्ड उसका इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप जो है उस पर्सन के साथ इतने कमिटेड हैं, लव वाइज आपकी सोल इतनी कमिटेड है उस पर्सन से। सो वो कोई भी पर्सन हो सकता है, रिलेशनशिप की स्प्रेड है। So something is going on, maybe it's a health issue, maybe someone is going through heart disease, कोई हार्ट डिजीज़ से गुज़र रहा है इस वक्त, या फिर कोई बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुज़र रहा है, ये आप भी हो सकते हैं, या आप ये कोई और पर्सन भी हो सकता है आपके सराउंड में, या फिर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जो कि अब एंड होगी क्योंकि आप उसे हील कर रहे हैं, आप हील करना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से, और उस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं जो कि थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप आपका हो गया था, या जो भी था आपका हार्ट ब्रेक उस पर्सन के साथ, या उस पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ था आपकी वजह से, हार्ट ब्रोकन पर्सन। और सो कुछ जो है, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हों किसी चीज़ की वजह से, और आप उसको हील करने की कोशिश करें इस वीक में। अपनी हेल्थ की इशू भी हो सकता है ये प्रेगनेंसी न्यूज़ हो, लेकिन प्रेगनेंसी जो है वो ऐसी हो कि स्टार्ट में आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो जाएं, आपकी हेल्थ वाइज आपको थोड़ा प्रॉब्लम महसूस हो, ऐसा भी हो सकता है, बट इट्स अ हैप्पीनेस, इट्स अ गुड न्यूज़ अबाउट अ चाइल्ड। तो आप जो हैं अपने आप को मेडिटेट करने की करके भी आप मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरह की मेडिकेशंस, एक मेडिकेशन, मुझे इस क्रॉस से पता नहीं क्यों मेडिकेशन की सी फीलिंग आती है, लाइक फर्स्ट एड टाइप। तो आप अपने आप को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, और आप जो है मेडिटेशन भी कर रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए। और इफ़ इट्स अ हेल्थ इशू, आपका अगर कोई हेल्थ इशू है तो आप हो सकता है प्रेयर, और इट्स लाइक हार्ट सर्जरी,
अगर ये कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप दोबारा से रिकंसाइल करें अपने पर्सन से और आप इस रिलेशनशिप को जो भी ब्रेक हुआ है उसको हील करना चाहते हैं और एक हैप्पीनेस अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं और आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि रिकंसिलिएशन की एनर्जी यहाँ पर है। आप हील करें उस पास्ट हार्ट ब्रेक से जो भी आपके और आपके पर्सन के दरमियान था। हो सकता है कमिटेड रिलेशनशिप हो, आप उस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हो और आप उस चीज़ से हील कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और अपने इमोशंस को आपने कूल एंड काल्म किया है मेडिटेशन करके, प्रेयर करके और एक इनर पीस हासिल किया है। अब आप जो है रेडी हैं टू कमिट दिस पर्सन अगेन। जो एक रिलेशनशिप डेड हो गया था वो दोबारा से रिजरेक्ट हो रहा है, हील हो रही है आपका जो पेन था और आपके इमोशंस भी बैलेंस हो रहे हैं इस वीक में। और इसके लिए आपने खुद कोशिश की है। स्कॉर्पियो ये थी आपकी सेकेंड वीक की रीडिंग, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।